जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप किन करेंसी पेयर्स को यूज़ करते हैं जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। वैसे तो आप किसी भी करेंसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें जो कुछ मेजर करेंसीज होती हैं, कुछ माइनर करेंसीज होती हैं जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जिसमें अच्छा काम होता है। अगर मैं बात करूँ मेजर करेंसीज की, तो मेजर करेंसीज उनको कहते हैं जिन पेयर के साथ यूएसडी का होना ज़रूरी होता है, जैसे कि यूरो, ठीक है, अगेंस्ट यूएसडी, यूएसडी यानी यूएस डॉलर, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई मतलब जापानीज येन, जीबीपी यूएसडी यानी कि पाउंड और यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, ठीक है, स्विस फ्रांस, एक स्विट्जरलैंड की करेंसी, ठीक है, यूएसडी कैड, कैनेडियन डॉलर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑड एयूडी, ऑड या ऑड कह लें आप इसको, या एयूडी कह लें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, के साथ आप यूएसडी का पेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एनएसडी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं। ये आपको जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये सारे खुद ही याद हो जाएंगी कि पाउंड को क्या कहते हैं, ठीक है, कैनेडियन डॉलर को क्या कहते हैं, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर को क्या कहते हैं, या जापानीज येन को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अच्छा, ये पेयर्स बनते कैसे हैं, ये क्या होते हैं, ये यूरो पहले क्यों है, यूएसडी बाद में क्यों है, यहाँ पे यूएसडी पहले क्यों है, जापानीज येन बाद में क्यों है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा आ, जो करेंसीज होती हैं आपकी माइनर करेंसीज होती हैं, ठीक है, जो कि यूएसडी के अलावा होती हैं, यानी कि यूरो अगेंस्ट पाउंड, यूरो अगेंस्ट जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर, पाउंड अगेंस्ट जापानीज येन, सीएचएफ अगेंस्ट जापानीज येन, एनजेडी अगेंस्ट जापानीज येन, ठीक है, पाउंड अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा भी बहुत सारी करेंसीज हैं जो कि इसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर करेंसीज कहलाती हैं और माइनर करेंसीज कहलाती हैं। अच्छा, अब अगर सिंपल सी जबान में बात करूं कि इसका मतलब क्या है कि यूएसडी जेपीवाई का क्या मतलब है, तो अगर आप उसको गूगल करें, ठीक है, और आप लिखें यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई, तो ये बता क्या रहा है कि अगर आप एक यूएसडी लेकर जाते हैं जापान में, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 150.22 जापानीज येन इसके बदले मिलेंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप यूरो लेके जाते हैं, ठीक है, अगर आप यूरो लेके जाते हैं तो आपको 161.89 जापानीज येन मिलेंगे। सेम इसी तरह जब हम यूएसडी पीकेआर की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आप एक यूएसडी पाकिस्तान लेकर आते हैं तो 279.26 रुपीस आपको पाकिस्तान में कन्वर्ट होके मिलते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है, सेम करेंसीज की जो कन्वर्जन है वो सेम वैसी है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि यूएसडी, एक यूएसडी बराबर है 150 जापानीज येन के। इस तरह अगर मैं पाउंड यूएसडी की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं, तो इसका जो कन्वर्जन है, अगर एक पाउंड लेके जाते हैं तो आपको 1.26 डॉलर मिल जाएंगे उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कहलाता है, ये करेंसीज की कन्वर्जन, ये पेयर्स हैं कि एक यूएसडी के अगेंस्ट इतने पाउंड है, एक यूएसडी के अगेंस्ट इतने जापानीज येन है, ठीक है। ये तो एक कन्वर्जन होगी, बट ये सेम चीज सेम जो है ना वो आपके लाइफ चल रही होती है, सेकंड्स में इसके रेट्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। वो कैसे हो रहे होते हैं, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, संडे का दिन है, तो यहाँ पे वैसे तो मार्केट इस वक्त ऑफ है, बंद है, वरना आपको यहाँ पे जो रेट्स हैं जो फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे बहुत तेजी से। ये कैसे मैंने खोला, आपने अपना एक्सएनएस का अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है, आपने वहाँ पे जाना है, यहाँ पे कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक्सएनएस टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। अब इस टर्मिनल पे आप देखें, सेम जो मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी डॉलर, कुछ स्टॉक्स भी जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप करेंसीज में भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बीटीसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखें यूरो यूएसडी, सेम वही बात, यूरो वर्सेस यूएसडी, यानी एक यूरो बराबर है 1.077 यूएसडी के, ठीक है। यानी कि एक यूरो आप लेके जाते हैं तो आपको कितना यूएसडी मिल जाएगा, 1.077 आपको यूएसडी मिलेंगे। तो इनमें अब ट्रेडिंग कैसे होती है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको इससे जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये होता है क्या है। चाहिए बिट यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आस्क लिखा आ रहा है, ठीक है, अगर बिट पे आप क्लिक करें
तो आपको नजर आएगा कि बिट का मतलब होता है सेल, ठीक है, और आस्क का मतलब होता है बाय। यानी कि बायर इस रेट पे मौजूद है लेने के लिए, सेलर जो है वो इस रेट पे मौजूद है बेचने के लिए, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड को हम मजीद आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल जस्ट आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि बिट क्या होता है, आस्क क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। सेम करेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे बीटीसी, चूंकि क्रिप्टो मार्केट आपकी जो है वो सैटरडे और संडे भी ओपन होती है, तो वो आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है रेट्स में। आप देखें यहाँ पे तो ये रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट ये इस वक्त मार्केट, बाकी मार्केट बंद है, तो ये मंडे वाले दिन आपकी मार्केट यहाँ पे फौरन से आपको रेट यहाँ पे फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे। और आपको जो है वो क्विक जो है वो चेंजेस नजर आएंगी इन रेट्स के अंदर। तो आज का सिर्फ टॉपिक ये था कि हमने इसको समझाया कि करेंसीज किस तरह से, आपने किन करेंसीज में काम करना है, और करेंसीज किस तरह से ये कोरिलेट करती हैं आपस में। अच्छा, सेम आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यूरो अगर मैं लिखूंगा तो आप देखिएगा यूरो के कितने सारे जो है वो पेज नजर आ देंगे। यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट है, यूरो कैट के अगेंस्ट है, यूरो सीएचएफ के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पाउंड है। जैसे मैंने बताया था कि करेंसीज बहुत सारी हैं, बट आप हर करेंसी में काम नहीं करते। जो करेंसीज मैंने बताई है आपने सिर्फ उनमें काम करना है, ठीक है। यूरो एनजेडी है, ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा पेयर है। तो ये जो है वो डिफरेंट पेयर्स हैं। हर करेंसीज के अगेंस्ट आपको डिफरेंट पेयर्स नजर आएंगे। जीबीपी पाउंड लिखूं अगर तो मुझे पाउंड के अंडर भी जो है वो डिफरेंट करेंसी नजर आएंगी यहाँ पे, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे यूएसडी लिखूं तो यूएसडी के अगेंस्ट भी ये डिफरेंट पेयर्स नजर आएंगे। यानी कि आप यूएसडी के अगेंस्ट इतने सारे पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपने उन्हीं पेयर्स में ट्रेड करना है, क्योंकि उनमें स्प्रेड कम होता है। स्प्रेड को हम आगे आगे डिस्कस भी जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।